हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो एक टाइमलेस रीडिंग है। और इसे वही जो भी देख रहा है, जैसे कि सपोज़ आप व्यूअर्स देख रहे हैं, तो जिनके भी किस्मत में, जिनकी भी लक में ये रीडिंग होगी, तो वो अपने आप इस रीडिंग तक पहुँच जाएंगे और इस रीडिंग को देख लेंगे। तो और जो नहीं देख रहे हैं, तो उनकी किस्मत में, उनकी लक में ये रीडिंग नहीं है। और अगर आप देख रहे हैं तो समझिए ये आपके लक में थी ये रीडिंग को देखना। और आपकी ही जो एनर्जी है वो इसके अंदर है, आपके पर्सन की सारी जो एनर्जी है वो इसके अंदर है। तो आप आराम से देख सकते हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो नो प्रॉब्लम कि आप कभी भी देख लीजिएगा, ऐसा नहीं है। कोई भी मंथ हो और ऑल साइन वाले इसको देख सकते हैं। आपका कोई भी साइन हो, सपोज वर्गो, जो भी हो, कैप्रिकॉन या टॉरस, जो भी साइन है आपका, आप आराम से देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। एंड चलिए स्टार्ट कर लेते हैं गाइज। और जो रीडिंग है, आज का रीडिंग का जो टॉपिक है, वो टॉपिक है कि गाइज मैं बोलूँ, कभी कभी आपको भी लगता होगा कि जो आपके पर्सन है, जिससे आपकी बात हो भी रही है, अच्छे से बात हो रही है, बट उसके बाद भी कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि जो पर्सन है वो किसी और से तो बात नहीं कर रहे हैं, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें। तो जो टॉपिक है वो यही है कि जो पर्सन है, क्या आपको उन पर शक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो गाइस मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप इसको जनरल तरीके से लीजिए। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं गाइस, जो कि पेड होती है। नंबर जो है स्क्रीन पर दिया गया है। और रीडिंग को पूरा देखा करिए, तभी आपको, और स्टार्टिंग की रीडिंग तो ज़रूर देखा करिए, क्योंकि स्टार्टिंग की रीडिंग में ही मैं जो बात इंपॉर्टेंट होती है वो कहती हूँ। तो स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। और ये कोई भी साइन देख सकते हैं, जॉडिक बेस पर होती है। सबसे पहले तो जो टैरो कार्ड होते हैं वो जॉडिक बेस पर होते हैं, तो आप इसको सबसे पहले सन साइन से देखिएगा, उसके बाद आप मून साइन और वीनस साइन से इसको देखिएगा। लेकिन मैं एक चीज़ और कहती हूँ गाइस, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है सुनना आपके लिए, कि जिस भी साइन से, जिस भी बेस से, चाहे वो मून साइन हो, चाहे सन साइन हो, जिस भी बेस से आपको ये रीडिंग रेजोनेट होती है, आपको मैच करती है, तो आप उस साइन से इस रीडिंग को देखिए। सो गाइस चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। और जो कि हमारा टॉपिक भी है आज का, कि जो पर्सन है उन पर आपको शक करना कितना जायज़ है, कितना नहीं है। तो आप प्लीज़ एक चीज़ करिए कि आप आंखें को बंद करिए, आइज़ को क्लोज़ कीजिएगा। और जो भी आपके पर्सन है, मेडिटेशन करके, आंखें बंद करके उनका जो फेस है वो सोचिएगा, या उनके बारे में कुछ सोचिएगा, कोई क्वेश्चन जो है वो कीजिएगा। क्योंकि ये जो रीडिंग है तभी आपके साथ रेजोनेट होगी, तभी आपकी जो एनर्जी के साथ ये मैच करेगी। तो ये चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा कि जो भी पर्सन है आप उनको माइंड में रख कर ही इस रीडिंग को देखिएगा, तभी जो एनर्जी है वो इस कार्ड में आएगी, इस रीडिंग में आएगी आपकी एनर्जी, और आपके साथ मैच करेगी। सो देख लेते हैं कि जो आपका शक है कितना हद तक जायज़ है करना, क्योंकि रीडिंग का जो टॉपिक भी है गाइस वही है, क्या मुझे उन पर शक करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से मुझे लगता है कि और कमेंट जरूर किया करिएगा। इसमें 2 कार्ड ये ले लेती हूँ। चलिए ये टाइमलेस रीडिंग है, मैं दोबारा से बताना चाहूँगी गाइस, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे आपको। और कोई भी साइन वाले इसको देख सकते हैं। और अगर आपने ये रीडिंग, आप नए जुड़े हैं मेरे चैनल से और आपने ये रीडिंग देखी है, तो समझिए कि आप को देखनी होगी, और आपके लक के अकॉर्डिंग ये रीडिंग जो है स्टार्ट होगी। और जब भी आप देखेंगे वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, चाहे कोई भी मंथ हो, कोई भी डेज हो, और कोई भी ईयर हो, तो आप जब भी देखेंगे इस रीडिंग को वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। सो नो प्रॉब्लम। Hangman, the Sun, Queen of Wands,
7 of Swords, the Tower, 9 of Wands। मुझे 2 कार्ड और चाहिए गाइस, केवल 2 कार्ड, ओनली 2 कार्ड्स चाहिए अभी, और उसके बाद मुझे चाहिए होंगे तो मैं और ले लूँगी। ओके, 6 of Cups एंड 5 of Pentacles। ओके सो गाइस, जो कार्ड आए हुए हैं यस, सो गाइस, अगर मैं कार्ड को देख के बोलती हूँ तो एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशन है आपके पर्सन के साथ, जो भी देख रहे हैं। अगर मैं बोलूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बहुत खूबसूरत सी आपकी रीडिंग में दिखाई दे रही है। आप चाहे किसी भी साइन के हों, आप आराम से सिर्फ आप इतना कर लीजिएगा कि आपके जो भी पर्सन है उनको ध्यान में रखकर प्लीज़ ये रीडिंग देखिएगा। मैं दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तभी जो एनर्जी है वो इसके मैच करेगी आपके साथ। सो एक बहुत सी मुझे इस रीडिंग में एक बहुत प्यारी सी जो खूबसूरत सी एक ब्यूटीफुल सी एनर्जी मुझे मिल रही है कि जो आपके पर्सन है उनसे आप बहुत ज़्यादा दिल से लव करते हैं। चाहे वो, अगर मैं बोलूँ तो करंट सिचुएशन जो है आपके पर्सन के साथ इस टाइप की है कि कहते हैं ना कि जैसे हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते, बहुत लव करते हैं और इतना ज़्यादा एफ़र्ट्स करते हैं, और लेकिन जो सामने वाला पर्सन है, जो भी पर्सन है हमारा, वो अगर हमारी फीलिंग की केयर नहीं करता है या हम उसके लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करते हैं, एफ़र्ट से मतलब कभी भी मैसेज करे या कॉल करे तो तुरंत से लपक के हम मैसेज को भी उठाते हैं, तुरंत से हम फ़ोन को उठाते हैं, मैसेज को देखते हैं और फटाक से हम रिप्लाई करते हैं। बट कभी कभी जब इतना कुछ करने के बाद या कोई वो प्रॉब्लम में होता है, कोई भी इसकी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको वो आके हमें बताता है, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई तुम्हारी ये प्रॉब्लम है तो उसको ये करके देखो, ये सॉल्यूशन करके देखो। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने पर्सन के लिए करते हो। बट अगर मैं बोलूँ गाइस तो जो भी पर्सन है बदले में उतनी चीज़ें आपको नहीं मिल पाती। आपका जो भी पर्सन है बार बार किसी चीज़ को लेकर अग्रेसिव हो जाते होंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी मुझे दिखाई दे रही हैं गाइस। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि आप काफ़ी इमोशनल पर्सन है, आप काफ़ी इमोशनल जो है इंसान है, जो भी पर्सन है आप काफ़ी इमोशनल हैं। बट अगर कहीं ना कहीं मैं देखूँ जो आपके पर्सन है वो इन चीज़ों में इतने इमोशनल, मुझे इतने ज़्यादा इमोशनल, हाँ ये मैं बोलूँगी कि इमोशनल है, वो भी इमोशनल है, लेकिन अगर मैं बोलूँ तो आप और उनका जो कंपेयर में अगर मैं बोलूँ तो आप ज़्यादा इमोशनल हैं उनसे। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स किया, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, उसके बाद भी क्विक तरीके से रिप्लाई ना आना या एकदम से मैसेज ना मिलना, इन सब चीज़ों से आप जो है इस टाइम, अगर मैं करंट की फीलिंग बोलूँ गाइस, तो आप दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं, तोड़ के रख देती हैं। तो ये जो चीज़ें आपकी निकल कर आ रही हो, और जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि जो भी आपके पर्सन है उनसे आप बहुत ज़्यादा लव करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशन है, बहुत ज़्यादा प्यार है अपने पर्सन के लिए। और मैं बोलूँ तो अगर मैं पास्ट की सिचुएशन बोलूँ गाइस आपकी, तो पास्ट में भी जो मुझे सबसे बड़ी चीज़ निकल कर आ रही है कहीं ना कहीं आपके और आपके पर्सन के साथ, कि आप इस रिलेशन को, जो भी रिलेशन में आप हैं, अपनी लव लाइफ को बहुत ज़्यादा आगे तक ले जाना चाहते हैं, एक ड्रीम्स देखना चाहते हैं उनके साथ, एक फ्यूचर। अगर मैं बोलूँ तो एक लॉन्ग टर्म रिलेशन वाला जो फ्यूचर होता है कि भाई हम कुछ भी हो, हम सारी ज़िंदगी साथ में रहेंगे, एक दूसरे के साथ में रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं गाइस। दिखाई नहीं दे रही से मतलब आपकी जो फीलिंग है उसकी मुझे कहीं ना कहीं कदर जो है वो कम होती दिखाई दे रही है। शायद की बात है, कुछ चीज़ें ऐसी मुझे निकल कर आ रही हैं कि
आपको ऐसा भी लगता होगा कि जो भी पर्सन है वो इतने ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं आपको जितना उन्हें रिस्पॉन्स देना चाहिए, या जो भी चीज़ें हैं आपकी, आप ज़्यादा डिज़र्व करते हैं और आप इतना डिज़र्व करते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन मिलता नहीं है उतना। एफ़र्ट्स करते हैं अपनी लव लाइफ के लिए लेकिन जो पर्सन है उनकी तरफ से इतना नहीं मिल पाता है। इन चीज़ों को लेकर आप बेचैन हो जाते हैं, सोचते बहुत हैं, सोच में बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, और ये जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में काफ़ी आपको डिस्टर्ब किया है, आपकी लाइफ को, और काफ़ी ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है। तो ऐसे में गाइस जब भी कुछ ऐसी चीज़ें होती, और मैं ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मैं बोलूँ तो अभी बहुत सी करंट पोजीशन अगर मैं बोलूँ तो जो भी पर्सन है, जो भी रीडिंग देख रहे हैं, तो काफ़ी सारे जो पर्सन हैं उन्होंने बात जो है अभी करंट में ठीक से नहीं कर रहे होंगे, या ऐसी सिचुएशन होगी कि आपको हमेशा ऐसा फील होता होगा कि कहीं जो पर्सन है वो कहीं चीट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं धोखा तो नहीं दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सोच रहे हैं कुछ और हो कुछ और। हालांकि सब कुछ ठीक भी, अगर आप बोलते हैं कि नहीं मैम हमारा सब कुछ ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आधा मुझे इस टाइम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे डिस्टर्ब दिखाई दे रही हैं आपकी लव लाइफ में। एक तो सबसे बड़ी चीज़ मुझे आपकी लव लाइफ में जो भी आप देख रहे हैं व्यूवर्स, मुझे जो सबसे बड़ी चीज़ आपकी लव लाइफ में दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं है आपको अपनी लव लाइफ से। एक बैलेंस में होती है ना कोई चीज़, जैसे कि कोई भी रिलेशन होता है कि भाई हम जितना एफर्ट्स कर रहे हैं दूसरा भी उतना ही करे, हम जितना प्यार तुम्हें दे रहे हैं कर रहे हैं तुमसे भी हम उतना ही चाहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जो सामने से आ रही है कि कहीं ना कहीं मुझे उसमें कमी दिखाई दे रही है कि कर तो आप बहुत रहे हैं, सोचते आप ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन जब बात रिवर्स की आती है तो उतना आपको रिवर्स में मिल नहीं पाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में एक थॉट आपकी एक ऐसी हो गई है कि भाई पता नहीं जो लव लाइफ है उसमें क्या इतना क्या ऐसा हो रहा है जो हमें एक क्लियरिटी जो है आप चाह रहे हैं वो क्लियरिटी जो है आपको नहीं मिल रही है अपनी लव लाइफ में। और इसलिए अगर मैं बोलूँ तो अगर मैं बोलूँ आपको तो आप भी कभी कभी सोचते होंगे कि बोलने का तो फ़ायदा नहीं है, बोलूँ तो मुझे आंसर नहीं मिलता होगा आपको। एक नम कहते हैं ना कि जब बोलते हैं आप बहुत कुछ भी करते हैं, मैसेज करते होंगे तो आप कई बार तो ऐसा लगता होगा, अगर मैं आपके कार्ड से देखूं व्यूवर्स, तो ऐसा लगता होगा कि मतलब आप अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस करते होंगे इन कार्ड के अकॉर्डिंग, कि जो भी कार्ड की सिचुएशन आई होगी, हैंगमैन का भी कार्ड आया हुआ, तो बहुत थका हुआ फील करते होंगे कि मतलब मैं टायर्ड हो गया हूँ, ये फीलिंग आती होगी कि बहुत थक गया हूँ मैं, थक गई हूँ मैं, ये सब करते करते, तुम्हारा मैसेज का इंतज़ार करते या तुम्हारे फ़ोन का वेट करते हुए या तुम्हारे एक क्वेश्चन का आंसर के लिए मैं थक गया हूँ, या रोज़ रूठने मनाने से या रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़े से, इन चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा आप टायर्ड फील करते होंगे। तो आपके मन में ऐसे ही ये चीज़ें जो है वो एक घर कर जाती हैं कि भाई ऐसी सिचुएशन में जो पार्टनर हैं वो कभी स्टेबल होंगे कि नहीं होंगे, जो लव है वो कभी प्योर लव हमें सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो ये जो चीज़ें हैं गाइस आपकी निकल कर आ रही हैं आपके पर्सन में, तो ये कहीं ना कहीं आप इस चीज़ में मुझे उलझे हुए, मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ना चाहते हुए भी हमारे मन में जो है वो आ ही जाती हैं। हम नहीं कह रहे कि आपकी जो पर्सन है या आपका जो मन है वो कभी अपने पर्सन के ऊपर शक करे या कभी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इतना उसके बाद भी, क्योंकि जो कार्ड आए हैं, एक कहते हैं ना कि जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं किसी चीज़ को, जब कोई चीज़ें प्रॉब्लम ऐसी उलझ जाती हैं, तब कहीं ना कहीं माइंड जो है वो इन चीज़ों में लग जाता है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हों या थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हों। तो ऐसे में सिर्फ यही लगता है कि जो हमारे पर्सन है कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें चीट कर रहे हों, या तो
ये जो चीज़ें हैं आपके जो कार्ड में, इसमें मुझे दिखाई दे रही है कि आपको बहुत ज़्यादा कभी कभी अपने पर्सन के ऊपर ये लगता होगा, मोस्टली मैं आपको बोलूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो हमारा जो पर्सन है वो नहीं चला गया, तभी शायद मुझे रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, तभी मुझे प्रॉपर मैसेज नहीं दे रहे हैं। और बहुत सी चीज़ें मुझे जो भी ये भी दिखाई दे रही हैं कि मैरिज, जिनकी मैरिज हो गई है तो उनकी मैरिज भी लाइफ में भी मुझे डिस्टरबेंस जो है इस कार्ड्स में काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो मैं बस ये जो एक प्रॉब्लम है जो मुझे इस चीज़ को बार बार लग रही है कि जो भी आप मतलब व्यूवर्स जो है अगर मैरिज वाले हैं या सिंगल हैं ना, चलिए मैरिज और सिंगल दो जो भी हैं, जिस भी हों आप, तो ये चीज़ जो है निकल कर आ रही है कि कभी ना कभी ना चाहते हुए भी जो कहते हैं ना, एक शक होता है हमें कि भाई हमें इतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं और हमसे बात भी नहीं कर रहे हैं और प्रॉपर तरीके से, मतलब मुझे जो है जैसे मैं मुझसे पहले बात करा करते थे, मुझसे पहले जिस तरीके से बोलते थे या मुझे क्विक रिस्पॉन्स देते थे, अब वो चीज़ में कमी दिखाई दे रही। तो कहीं ना कहीं मन चाहते हुए ना चाहते हुए भी मन में एक यही चीज़ आती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे इन पर शक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कभी कभी फिर मन ऐसा कहता होगा आपका कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं गलत शक करता हूँ या करती हूँ, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि मैसेज तुरंत शक, आपने जहाँ आपने शक किया वहाँ मैसेज आ गया या बात होने लगी फिर एक, लेकिन वो चीज़ों में आपको मोस्टली आपको ऐसा ही लगता होगा कि कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो नहीं चले गए हैं आपके जो पर्सन। तो ये जो चीज़ें हैं मुझे आपके कार्ड्स में निकल कर आ रही हैं। तो अब मैं आपके जो कार्ड्स हैं व्यूवर्स, जो भी आप देख रहे हैं, तो अब मैं आपका जो भी पर्सन है, जो भी आपके लव लाइफ में जो भी पर्सन है इस टाइम करंट में, मैं पास्ट की बात नहीं कर रही हूँ। अगर पास्ट के पर्सन ही प्रेजेंट में है तो बात अलग है, बट अगर पास्ट के पर्सन अलग थे और प्रेजेंट के अलग हैं या जो भी सिचुएशन रही हो, तो अगर अभी जो आपकी एक पर्सन है जो भी अभी प्रेजेंट में करंट में जो आपकी लव लाइफ में, तो मैं अपने कार्ड से ये देखती हूँ कि उन पर शक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं आप आपका जो माइंड होता है ना, कभी कभी हमारा कुछ किसी चीज़ का हमें अच्छे से आंसर ही प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता, ये हमारी लव लाइफ अनबैलेंस होती है, तो हमें फिर लगता है कि चलो हम भाई मेरा जो पर्सन है वो पता नहीं उस पर शक कभी कभी करने का मन भी होता होगा शक, और कभी कभी मन ऐसा भी होता होगा कि अरे नहीं फालतू में शक करते हैं हम लोग। तो ये जो चीज़ें हैं निकल कर आती हैं आपकी लव लाइफ में। तो मैं वही अपने आपके पर्सन के जो भी है मैं फ्यूचर के कार्ड देखती हूँ और मैं उन कार्ड से आपको देखकर ये बताती हूँ। आपके जो भी आप देख रहे हैं, आप प्लीज़ आइज़ को क्लोज़ करके थोड़े से 1 सेकंड या पॉज कर देना। आप अपना जो भी पर्सन है उसके बारे में अच्छे से सोच लो, माइंड में उनका फेस आना चाहिए, ठीक है। तो पूरी एनर्जी जो है कार्ड में आ जाएगी और मैं बताती हूँ आपको कि आपको शक करना चाहिए अपने पर्सन पर कि नहीं करना चाहिए। पर्सन जो है वो शक के घेरे में है या नहीं है आपके, जो आपको आंसर नहीं दे रहे हैं क्विकली, या बात नहीं कर रहे हैं, या ब्लॉक किए हुए हैं आपको, या आप यहाँ हैं वो कहीं और हैं और आपको लग रहा है कि वो मतलब कुछ क्या कर रहे होंगे आपको। चैरियट का कार्ड आया हुआ है, एट ऑफ वैंड्स। बहुत से लोगों के पर्सन तो मुझे जो इस कार्ड से मुझे लग रहा है कि जो आपके बहुत से जो पर्सन है वो आपकी एक सिटी में तो रहते नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे ये मिल रही है कि जो आपके पर्सन है वो आपकी सिटी में, मोस्टली लोगों के पर्सन जो है आपकी सिटी में नहीं रहते, वो किसी दूसरी सिटी में रहते हैं, या किसी दूसरी सिटी में नहीं भी रहते हैं तो किसी दूसरी सिटी में शिफ्ट होना चाह रहे हैं। दूसरी कार्ड आया हुआ एम्प्रेस। मैं और कार्ड्स लेती हूँ गाइस। आपके जो पर्सन है
जो भी पर्सन है आपके, मैं एक एक्यूरेट आंसर जो है अभी आपको देती हूँ कि आपको कितना शक करना आपका जायज़ है उनके ऊपर, और कितना शक आपको करना चाहिए। आप मेडिटेट कीजिए अपने को, और प्लीज़ पॉजिटिव कार्ड निकले। मैं तो गॉड से यही बोलूँगी, जो कार्ड मैं सफल कर रही हूँ बहुत पॉजिटिव कार्ड निकले। और प्लीज़ गॉड, बिल्कुल सही आंसर जो है गॉड यूनिवर्स प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आप जो भी आंसर निकले वो बिल्कुल एक्यूरेट निकले, चाहे कुछ भी निकले लेकिन बिल्कुल सही आंसर निकले। यूनिवर्स प्लीज़, मतलब कार्ड से पता चल रहा है एनर्जी इतनी ज़्यादा एनर्जी मिल रही है मुझे कि मतलब जैसे कि मान लो पर्सन खुद ही गवाही दे रहे हो, खुद ही बोलना चाह रहे। एनर्जी जो है पूरी तरीके से कार्ड के अंदर आ गई है। आपके पर्सन की पूरी तरीके से जो एनर्जी है वो मेरे पास है। यूनिवर्स एंजल प्लीज़ मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मैं कार्ड ले रही हूँ, मैं निकाल रही हूँ, मैं खुद से निकाल रही हूँ। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ यूनिवर्स सपोर्ट कीजिए। गॉड प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। लीजिए चलिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्या हो रहा है? गॉड प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। चलिए, 10 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ फैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, ठीक है, मैंने कार्ड ले लिए जितने मुझे कार्ड चाहिए थे, क्योंकि मुझे क्लैरिफाई करना है अच्छे से, तो मैं सारे कार्ड्स को लेकर ही देख कर ही कर पाऊँगी। एक या दो कार्ड से अच्छे से पता नहीं चल पाता है। कभी कभी एनर्जी जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो मोस्टली जब ज़्यादा कार्ड लेकर ही आप उस चीज़ को अच्छे से क्लैरिफाई कर सकते हैं। सो गाइस, जैसे कि मैंने अभी तक आपको बताया, अगर मैं आपके पर्सन के कार्ड्स देखूंगी तो आपके पर्सन के, अगर मैं आपको बोलूं कि आपका शक करना जायज़ है कि नहीं अपने पर्सन के ऊपर, तो कुछ चीज़ें जो है गाइस निकल कर आ रही हैं आपकी और आपके पर्सन की, कि बहुत ज़्यादा अगर मैं बोलूं तो पास्ट रिलेशनशिप मुझे आपके इस कार्ड में मुझे बहुत ज़्यादा जो स्ट्रांगली एनर्जी जो मुझे मिल रही है वो पास्ट की मिल रही है। मोस्टली व्यूअर्स की जो एनर्जी है पास्ट की मिल रही है, कि जो पर्सन है, पास्ट में कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, लव लाइफ में, जो कि शायद अभी भी हैं, और अगर मैं बोलूँ तो फ्यूचर में भी हो सकता है कि आप उन्हीं के साथ एक ड्रीम्स देखते हो, एक उनको एक पार्टनर बनाने की सोचते हो। तो जो उनकी एनर्जी मुझे निकल कर आ रही है, तो मुझे ये जो चीज़ मुझे दिख रही है कि ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को देखकर कि कुछ कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ से, आपके जो पर्सन है उन्होंने भी आपको पाने के लिए, जैसे आपने उनको पाने के लिए काफ़ी एफ़र्ट्स किए, आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स किए, बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग आपकी थी। लेकिन मैं अगर यहाँ कार्ड देखकर बोलती हूँ गाइस, तो ये जो इतने सारे कार्ड आए हुए हैं आपके पर्सन के, तो ये तो अपने आप कहानी को जो है बयां कर रहे हैं, बता रहे हैं, खुद से बोल रहे हैं। अभी मैं कार्ड भी सफल कर रही थी तो आपने देखा था खुद से कार्ड जो हैं वो बाहर आ रहे थे, जो कि जैसे कि पर्सन बोल रहे हो कि नहीं, इतना शक मुझ पर नहीं करो, मैं इतना शक के घेरे में मुझे मत देखो, मैं भी तुमसे उतना ही, क्योंकि जो कार्ड आए हैं उन कार्ड से मुझे जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं गाइस, आप भी उनको समझने की कोशिश प्रॉपर तरीके से कीजिए। आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जो पर्सन है बोल रहे, कहीं ना कुछ चीज़ें ऐसी जो हो गई हैं लव लाइफ में। कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा हमारी लव लाइफ में किसी भी चीज़ में जब हम बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो जाती है, तो
गलती चाहे आपकी ना हो, चाहे उनकी ना हो, बट उसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपको उनमें गलती और उनको आप में गलती ना चाहते हुए भी नज़र आती हैं। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो ये जो कार्ड आए हुए हैं, कार्ड से मुझे लग रहा है कि जैसे पर्सन बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ या मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, तुम आओ तो दोबारा से मेरी लाइफ में आओ। तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें चीट करूँगा या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें धोखा दूँगा, तो तुम्हारी ये गलतफ़हमी है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा या ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। तुम मेरी लव लाइफ में आओ, तुम ही मेरा पहला और तुम ही मेरा कहते हैं ना कि जब हम किसी से बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार करते तो ये वाली फीलिंग आती है कि भाई आप ही मेरे पहले प्यार हो, आप ही मेरी आखिरी लव हो। तो ये वाली जो फीलिंग है आपके पर्सन की निकल कर आ रही है। कुछ पर्सन तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है उनके कार्ड से कि काफ़ी जो पर्सन जो हैं रात में सो नहीं पाते हैं या कुछ ऐसी फीलिंग्स निकल कर आ रही हैं। और बहुत से पर्सन तो ऐसे हैं गाइस, मैं बोलूँ आपसे, आप प्लीज़ बुरा मत मानिएगा कि जो टॉपिक आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि क्या मुझे उन पर शक करना चाहिए, तो आपके जो पर्सन है कभी कभी वो भी इसी टाइप से सोच लेते हैं, क्योंकि उनको भी ऐसी फीलिंग आती है मोस्टली कि वो मेरे से बात नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रही है। तो क्यों नहीं कर रही? क्योंकि जो पर्सन मुझे इस कार्ड में, जो मुझे इस रीडिंग में मुझे जो पर्सन दिखाई दे रहा है, वो एक बेचैन पर्सन दिखाई दे रहा है, एक दुखी पर्सन दिखाई दे रहा है। सैडनेस मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब वो सैडनेस आपके लव लाइफ में क्यों है, ये आप देखिए, क्यों आपकी और उनकी क्यों लड़ाई हो जाती है बार बार। लेकिन जो मोस्टली जो रीज़न है आपके और उनकी, उनका बात ना करना, आपका और उनका एक साथ सब कुछ होने के बाद भी, इतना ट्रू फीलिंग होने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके उसमें मुझे दिखाई दे रही हैं कि भाई जो पर्सन है वो ट्रू लव के साथ है। चैरिट का कार्ड भी आया है, मतलब जो पर्सन है वो कहते हैं कि थक गए हैं। मैं बोलूँ कि उन्हें ऐसी फीलिंग आती है कि वो थक गए हैं हार्ड वर्क करते करते। जैसे आपको लगता है कि आप थक गए हैं मैसेज का वो करके, ऐसे उनको भी फीलिंग आ रही है कि भाई मैं थक गया हूँ, अब तुम्हें जो है मुझे नहीं समझ में आ रही है मुझे, तो मैं क्या करूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं जो है तुम मुझे समझ नहीं पा रही हो। क्योंकि ये जो कार्ड है साफ दिखाई दे रहा है, एक पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको पास करके दिखाती हूँ, कहीं ना कहीं एक इस चीज़ में है कि भाई तुम जो है मुझे पहचानो, मुझे समझो, ये वाली जो फीलिंग है। दूसरा ही कार्ड आया हुआ द टावर का कार्ड। ये कार्ड अपने आप में यही सबसे बड़ी चीज़ बताता है, द टावर का कार्ड, कि भाई मैं तुम्हारे साथ, जो भी पर्सन है आपका व्यूवर्स जो आप देख रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ रीयूनियन करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ वापस से दोबारा से मैरिज कपल हूँ आप, तो दोबारा से मैं तुम्हारे साथ गृहस्थी बसाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ घर बसाना चाहता हूँ। सिंगल हैं आप तो दोबारा से अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ, तो मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? मैं ऐसा नहीं हूँ या नहीं हूँ, मैं जो भी हैं, तो मुझ पर शक मत करो। वापस से, मतलब ये जो कार्ड है रीयूनियन का कार्ड, तो रीयूनियन का कार्ड अपने आप में एक यही गवाही देता है, चीख चीख कर यही बोलता है कि वापस से मैं तुम्हें अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या वापस से मेरी लव लाइफ में आ जाओ। तो मैं तो यही बोलूँगी गाइज़ कि अगर आपको कभी भी कोई भी पर्सन हो आपके, और अगर आप पूरी तरीके से उनके लग रहा है आपको कि उन पर शक कर रहे हैं आप, तो जब तक पूरी तरीके से आप जांच ना लें, परख ना लें, तब तक, क्योंकि मुझे जो आपके जो इसमें मुझे जो भी फीलिंग आ रही है आपके पर्सन की, वो एक दिल से टूटे हुए दुखी इंसान की फीलिंग आ रही है, जिसको जिसको ऐसा लग रहा है कि शायद उसे समझ नहीं पाया, उसे समझा नहीं गया, उसकी फीलिंग को समझा नहीं गया। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ गाइस कि आप अपने पर्सन की फीलिंग नहीं समझ रही, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं, आप भी दिल दुखी है, कहीं ना कहीं आप भी टूटे हुए, तो दिल उनका भी टूटा है, दिल आपका भी टूटा है। बस बात कहाँ है? बात यह है आपस की अंडरस्टैंडिंग की। तो आपस की अंडरस्टैंडिंग को आप दोनों मिलकर सॉल्व कीजिए, क्योंकि लव भी आप दोनों ही करते हैं। तो जब प्यार आप दोनों को है तो प्रॉब्लम भी आप दोनों को ही सुलझानी पड़ेगी, इसमें किसी तीसरे का तो कोई काम ही नहीं है। सो गाइज़, यही थी मेरी रीडिंग। आई होप सो आपको आपका आंसर मिल गया होगा। तो आपका जो पर्सन है आपके लिए बेचैन है, बेकरार है और आपके पास आना चाहता है।
सो गाइज़, आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी जानना हो, कुछ ऐसी चीज़ें लग रही हैं जो पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं पर्सनल रीडिंग के ज़रिए। पर्सनल रीडिंग होती है जो पेड होती है, तो आप पर्सनल रीडिंग करवा के अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जो भी आप करवा सकते हैं। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी गाइज़ कि जो भी आप कमेंट्स करते हैं, आई एम सो सॉरी, मैं पूरे कमेंट्स का आंसर नहीं दे पाती हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी हो जाती हूँ। बट उन सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से थैंक यू, जो आपके इतने लवली कमेंट्स मुझे आते हैं। सो गाइज़, प्लीज़ पॉजिटिव सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। एंड बाय बाय, टेक केयर।